सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दर्शकों, मैं आपका अपना वास्तु सलाहकार नवीन जोशी, बनबसा उत्तराखंड से। दर्शकों, कल मेरे एक मित्र मुझे मिले जो कि मुस्लिम है, और जैसा कि मेरी चर्चा जब भी मैं जिससे भी मिलता हूं, और वास्तु की चर्चा जरूर होती है, तो ऐसे ही वास्तु की चर्चा उनसे भी हुई। उनको भी मैंने कुछ चीजें समझाई थी, लेकिन उनकी उनके मन में एक शंका थी कि भाई, आप जितने भी देवताओं के नाम बता रहे हैं वो तो हिंदू देवताओं के नाम बता रहे हैं, मतलब कि वो ऊर्जा है, तो इसका मतलब कि वो हिंदू उसमें आया, तो मुस्लिम्स में तो ये सब चीजें होती नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एनर्जीज किसी धर्म को नहीं जानती हैं। एनर्जीज किसी धर्म को नहीं जानती हैं। एनर्जी सिर्फ अपना कार्य करना जानती है। अब वहां पर कोई इंसान रह रहा हो, कोई जानवर रह रहा हो, या कोई पेड़ पौधा रह रहा हो, ऊर्जाओं का उससे कोई लेना देना नहीं है। वो अपना कार्य करेगी। वो अच्छा हो या बुरा हो, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट देगी, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव रिजल्ट 100% देगी, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। ये ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि ऊर्जाओं को सरनेम नहीं पता, आपका धर्म नहीं पता, आपकी जात नहीं पता, आप मनुष्य हो, प्राणी हो, जानवर हो, आप पेड़ पौधे हो, नहीं पता। उस ऊर्जा के ऊपर अगर वो चीज सिस्टम से लगी होगी, सिस्टम से बनी होगी, तो वो ऊर्जा उसके लिए बहुत अच्छी होगी। अगर वो सिस्टम से नहीं बना होगा, तो वो चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो जीव हो, उस सबको वो खत्म कर देगा। उसको सबको मतलब वो कुछ ना कुछ इश्यूज, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आज मैं बताने जाता हूं 45 देवता, हमारे 45 देवता कौन है, क्योंकि उन भाई ने मेरे को सवाल किया था। तो मैं वीडियो के माध्यम से आप सबको भी समझाता हूं, क्योंकि एक एक आदमी को ये शायद मैं पिछले वीडियोस में बता भी चुका हूं, लेकिन आज एक बार और क्लियर करता हूं कि हमारे 45 देवता कौन है। 45 एनर्जीज। देखिए, हम हिंदू धर्म में थोड़ा सा देवता हमने इसलिए बोलना पड़ता है कि हम देवताओं को समझते हैं। अब इन 45 एनर्जीज को आप अपने अपने धर्म में अपना नाम दे सकते हो। जैसे आपके घर में आपके 5 बच्चे होते हैं, तो आप उन बच्चों का नाम देते हो ना कोई की, ताकि हमें सहूलियत हो उन बच्चों को बुलाने में, उन बच्चों को पहचानने में, नाम के द्वारा उनको बुलाने पे, है ना। बच्चे में भी कोई शंका ना हो कि किसको बुला रहे हैं, तो वो एक शंका ना हो, इसके लिए एनर्जीज को नाम दिया गया, इन ऊर्जाओं को नाम दिया गया है। हिंदुओं ने अपने नाम दिए, आप अपना नाम देके, लेकिन ऊर्जा सबके लिए, जैसे मैंने बताया कि ऊर्जा सबके लिए एक जैसी है। हमने उनको नाम दे दिया, आप अपना उनको नाम दीजिए, लेकिन कार्य आपके लिए वैसा ही करेंगी जैसा कि एक धर्म के लिए कर रही है, वैसा ही कार्य वो दूसरे धर्म के लिए करेंगी। आप उनको अपना नाम दे करके, उस पर विश्वास करके उसका आप रिजल्ट ले सकते हैं, क्योंकि पंच तत्वों से ही, किसी भी धर्म के व्यक्ति का पंच तत्वों से ही शरीर बना हुआ है। किसी भी धर्म के व्यक्ति का शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, और ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी पंच तत्वों से बनी हुई है। तो इन पंच तत्वों को जो बैलेंस करके चलेगा वही बैलेंस रहेगा, अन्यथा डिस्टर्बेंस तो रहेंगी। देखिए, वास्तु क्या करता है, वास्तु ये कार्य करता है, आप हवा के विरुद्ध चल रहे हैं, हवा आपके खिलाफ चल रही है, और आपने जाना उसी डायरेक्शन में। सपोज पूरब से पश्चिम की तरफ बहुत तेज हवा चल रही है, लेकिन आपने पूरब की तरफ जाना है, आप किसी भी हाल में आपने जाना ही जाना है, तो आप हवा के खिलाफ जाएंगे। आप भले ही अपनी गाड़ी से जाएं या कुछ भी करें, आप बंद होके पैक होके जाएं, लेकिन आप हवा के खिलाफ जाएंगे तो हवा अपना कार्य करेगी, दबाव बनाएगी। आपकी कार में, आपकी गाड़ी में भी स्पीड कम होगा, और उसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। आप अगर पैदल चल रहे हैं तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब मुश्किलों से आप पूरब दिशा की तरफ जाएंगे। और संभव है अगर वो ऊर्जा ज्यादा दिक्कत हुई, अगर वो हवा बहुत ज्यादा तेज होगी, तो आप आगे भी नहीं जा सकते। तो यही वजह होती है, अगर ऊर्जाएं खराब है आपके घर में तो वो डिस्टर्ब तो करती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे वो आपके पैसों को लेकर के हो, चाहे आपके वो बिजनेस को लेकर के हो, या किसी भी चीज को लेकर के। वो कहीं ना कहीं जो जिस दिशा में, जो मैं 45 एनर्जीज आपको बताने जा रहा हूं, इन 45 एनर्जी का हर स्थान पे अपना अपना कार्य है। जो एनर्जी के ऊपर जो डिस्टर्बेंस होगी, उसके ऊपर अगर कोई चीज गलत बन गई है, तो वो ऊर्जा आपकी वीक होगी, वो ऊर्जा से संबंधित कार्य आपका रुक रहा होता है। बस यही होता है कि उस ऊर्जा का आपको जान करके, उसके बारे में जान करके, उसका उपाय करके, उस ऊर्जा को आप जो है
अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। यही वास्तु करता है। बाकी कर्म तो प्रधान है ही, कर्म तो हमने करने ही है। ऐसा नहीं कि वास्तु कर लिया और आपने आपके आगे थाली रख दी खाने की और बोला कि जी हमने वास्तु किया हुआ है तो मुंह में चला जाएगा। कर्म तो करना पड़ेगा। वास्तु हो गया, आपके घर आपके सामने थाली आ गई है, ये वास्तु हो गया। अब कर्म करना है आपने, तो कर्म करेंगे तो खाना पेट में चला जाएगा, ये कर्म होता है। तो आइए जानते हैं 45 देवताज के बारे में। जहां से मैं शुरू करूंगा, मैं क्लॉकवाइज चलूंगा। सबसे पहले आपको पूरब के, उसके बाद दक्षिण की तरफ से हम जाएंगे पश्चिम की तरफ, पश्चिम से जाएंगे हम उत्तर की तरफ। पूरब में मैं शुरू करूंगा नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण से। नॉर्थ ईस्ट कोने से, यानी किसी भी धर्म के अलग धर्म का कोई व्यक्ति अगर देख रहा है इसको, तो ये समझ सकते हैं। आप कंपास अपने घर के सेंटर पर लगाइए और देखिए आपका 45 डिग्री कहां पे आ रहा है। 45 डिग्री से मैं आपको जो एनर्जीज बताने जा रहा हूं, आप इन एनर्जीज को अपना नाम दे सकते हैं। आप इन एनर्जीज को अपना नाम दीजिए, इन ऊर्जाओं को अपना नाम दीजिए और इनसे कार्य लीजिए, इनसे कार्य कराइए, इनसे इनकी जगह पर पॉजिटिव चीजें रखिए, साफ सुथरा रहिए। आपको ये एनर्जीज 100% आपके लिए कार्य करेंगी। तो हम जानते हैं नॉर्थ ईस्ट यानी 45 डिग्री से हम चलेंगे सीधे वापस पूरब से दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, वापस हम नॉर्थ ईस्ट पर आ जाएंगे, 45 डिग्री पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शिखी, 45 डिग्री पे शिखी देवता। शिखी, प्रजन्य, जयंत्र, महेंद्र, सूर्य, सत्य, भ्रंश, अनिल और अग्नि। अब अग्नि से यानी साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जाएंगे। अग्नि, पूषा, वितत, गुरुअक्षत, यम, गंधर्व, भृंगराज, मृग और पितृ। पितृ कहां पर आए? साउथ वेस्ट में। अब साउथ वेस्ट से हम कहां जाएंगे? नॉर्थ वेस्ट की तरफ यानी वायव्य कोण की तरफ। नैऋत्य कोण में हम अभी पहुंचे, नैऋत्य से अब हम जाएंगे वायव्य की तरफ। पितृ, द्वारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, शोष, पाप, क्षमा और रोग। रोग कहां पर आए? वायव्य कोण पे यानी नॉर्थ वेस्ट पे। अब नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट यानी 45 डिग्री की तरफ हम जा रहे हैं अब। ठीक है, तो वायव्य कोण से ईशान कोण की तरफ जा रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट में कौन बताया मैंने आपको? रोग। अब आगे बढ़ेंगे 45 डिग्री की तरफ। ठीक है, रोग, नाग, मुख्य, भल्लाट, सोम, भुजंग, अदिति और दिति। उसके बाद आ गए शिखी। तो ये सारे आपके बाहर के जितने एनर्जीज हमारी आ गई, मतलब ये हमारे बाउंड्री वॉल के एनर्जीज हैं सारी। ठीक है, घर में 4 दिशाएं होती हैं, बाउंड्री वॉल होती है 4 दिशाओं की, ये चारों दिशाओं के एनर्जीज आ गई। अब यहां पर मेन पूरब की तरफ सेंटर में आते हैं आर्यमा। दक्षिण के सेंटर में आएंगे विवासवान। पश्चिम के सेंटर में आएंगे, यानी पश्चिम के सेंटर में कौन आए? वरुण देव। वरुण के बैक साइड में आ जाएंगे मित्र। ऐसे ही उत्तर के सेंटर में आए थे सोम देवता, सोम एनर्जी। सोम के पीछे आ जाएंगे भूधर और बीच में है ब्रह्मा जी। बीच में है ब्रह्म, क्योंकि बीच में है ब्रह्म स्थान, तो वो ब्रह्मा जी आ गए। अब 45 डिग्री में जो हम शिखी जो एनर्जी थी, शिखी एनर्जी, शिखी देवता के पीछे आएंगे आप और आपवस्य। शिखी देवता के पीछे आएंगे आप और आपवस्य। ऐसे ही अग्नि देवता के पीछे आएंगे सविता और सवित्रा। ऐसे ही साउथ वेस्ट में पितृ देवता के बैक साइड में है इंद्र और इंद्रजया। ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे किसके पीछे? रोग के पीछे। रोग के पीछे कौन से देवता हैं? 2 एनर्जीज कौन सी हैं? रुद्र और रुद्रजया। तो इस तरह से हमारे 45 देवताज, 45 एनर्जीज हो गई। अब इन एनर्जीज को किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति मेरा वीडियो देख रहा हो, इन एनर्जीज को आप अपना धर्म का, अपने ईश्वर का, अपने जो भी आप मानते हैं, आप उनका नाम इसमें दे सकते हैं। विश्वास तो आपको करना पड़ेगा एनर्जीज पे, क्योंकि ऊर्जा किसी के लिए, मतलब ना वो हिंदू को प्यार करती है, ना मुस्लिम को प्यार करती है, ना सिख को, ना ईसाई को। वो किसी को प्यार नहीं करती, वो प्यार करती है जो उस ऊर्जा के साथ में चलता है, उस ऊर्जा के अकॉर्डिंग चलता है। ये ध्यान रखिएगा। ये तो हमने अपने नाम के लिए, अपने पहचान के लिए, कि इन ऊर्जाओं को हम पहचान सके, कौन सी ऊर्जा अच्छी है, कौन सी बुरी है, इसके लिए ये नाम दिए गए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग चल सकते हैं, लेकिन ऊर्जाओं को तो मानना पड़ेगा। कॉर्नर्स का विशेष ध्यान रखिएगा। अपने घर के, आपके घर के जो भी कॉर्नर्स होते हैं, घर का आपका जो भी कॉर्नर जहां पर 2 दीवारें मिलती हैं, वहां पर हमेशा
ऊर्जा क्रिएट हो रही होती है, एनर्जी क्रिएट हो रही होती है, वहां पर कभी भी किसी तरह की जाल बनने से रोके, किसी तरह का कोई गंदगी आने से रोके। अक्सर क्या करते हैं लोग, कॉर्नर्स पे डस्टबिन रख देते हैं, या कुछ भी घर का जो भी कूड़ा कचरा आया, घर का सिलेंडर आ गया या कुछ आ गया, वो कोने में दबा दिया, कोने में दबा दिया, उसके नीचे जाल हो रही है, उसके पीछे जाल हो रही है, ध्यान नहीं देते। जबकि कॉर्नर्स पे ही ऊर्जा क्रिएट हो रही होती है। जब प्लस और माइनस मिलते हैं तभी कुछ कोई चीज क्रिएट होती है ना। प्लस और माइनस, या प्लस अकेला कुछ नहीं कर सकता, माइनस अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब प्लस माइनस मिलते हैं तब जाके तीसरी एनर्जी क्रिएट होती है, ये समझिएगा ध्यान से। तो दो दीवारें जहां पर मिल रही होती है, आपकी दो दीवारें जहां पर मिल रही होती है, वहां पर एक ऊर्जा क्रिएट हो रही होती है। उस ऊर्जा को आप डिस्टर्ब कर देते हैं, वहां पर दुनिया भर का सामान रखिए, सामान, लेकिन वहां पर साफ सुथरा कीजिए, उस ऊर्जा को खुश कीजिए, उस ऊर्जा को डिस्टर्ब मत कीजिए। वहां पे ऊर्जा डिस्टर्ब कैसे होती है, वहां पर जाल लग जाता है, वहां पर गंदगी हो जाएगी, वहां पर आपने झाड़ू पोछा नहीं लगा रहे और कुछ भी आपने मतलब छोड़ा हुआ है वहां पर कॉर्नर्स को, तो वो ऊर्जा क्रिएट, वो अगली जो डायरेक्शन होती है, जो भी आपका कॉर्नर रहेगा, उससे वो अगला कॉर्नर आपका क्रिएट नहीं हो पाता है, वहां पर वो चीजें दिक्कत पैदा करती हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि अलग अलग कॉर्नर्स की अलग अलग एनर्जीज हैं। ये मैं डिटेल में आपको फिर बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये ऊर्जाएं, ये एनर्जीज किसी भी एक धर्म के साथ में दोस्ती बना के नहीं चलती है, ये ध्यान रखिएगा। ये सारे धर्मों के साथ में एक सा व्यवहार करती है, सारे मनुष्य के साथ में, सारे जीव के साथ में, सारे वनस्पति के साथ में एक सा व्यवहार करती है। जीवों के साथ में आपने देखा होगा, अगर एनर्जीज खराब होंगी तो वहां पर का जानवर हमेशा बीमार रहेगा। पेड़ पौधों में अगर वो एनर्जी अगर वहां पर की अच्छी नहीं रहेगी तो पेड़ पौधे बौने हो जाते हैं, पेड़ पौधों में गांठ आ जाती है, उनमें फल नहीं होते हैं। इसी तरह से मनुष्य के साथ भी होता है। तो एनर्जीज को हमेशा अपना बना के रखें, अपने अपने धर्म में। ठीक है, आप एक धर्म से दूसरे धर्म को आप सोचते हैं कि ये तो इन धर्म के जी, इन्होंने अपने देवताओं के नाम बताए हुए हैं, तो एनर्जीज को हम नहीं मानते, ऐसा मत कीजिए। एनर्जीज को मानिए, एनर्जीज को अपना नाम दीजिए। तो फिलहाल के लिए आज इतना काफी है, और आगे कॉर्नर्स के मैं बारे में बताऊंगा कि कौन सा कॉर्नर अगर आपका वीक है तो उस वीकनेस के कारण आपके साथ में क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं, वो अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।